92.7 बिग FM पर कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। हाल ही में मैं जरा बिजी रही हूँ मेरे नए नाटक के वजह से, और इस दौरान मैं बहुत ही नामचीन लोगों से मिलती रही, अच्छी अच्छी बातें सुनती रही, सीखती रही। बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि अपनी पहली जीत के बाद रुक मत जाना, क्योंकि अगर दूसरी बार हार गए तो कई लोग तो सिर्फ मौका ढूंढ रहे हैं कि बोले आपकी पहली जीत महज एक इत्तेफाक थी। आज जिनके साथ मैं उनकी जिंदगी के पन्नों को आपके सामने पलटूंगी, उनकी पहली जीत इतनी बड़ी जीत रही है कि शायद उन्हें भी ये इल्म ना था कि उन्हें इस वजह से एक नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। द एस डायरेक्टर एंड अ पर्सन whom I've known for the longest, उमंग कुमार। Welcome Umang on कुछ पन्ने जिंदगी के with Madhurima Nigam only on 92.7 Big FM. Thank you for having me and it was nice knowing you for so many years. और अच्छा लगा कि एक बार फिर से हम इस तरह से मिलेंगे। आपके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। आपकी जो जानकारी मेरे पास है, जिस वजह से मैं आपसे मिली थी, वो था एज अ सेट डिजाइनर। और वहीं से कहानी शुरू करते हैं। आपने जैसे कहा कि कहानी तो मतलब इंटरेस्टिंग लाइफ रही है, पर माय मम एंड डैड जो थे वो पूना इंस्टीट्यूट एक्टिंग डायरेक्टर। तभी आपने कहीं कहा है कि मैं एक्टर्स के फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हाँ, तो मतलब माय ग्रैंडफादर वाज अ सिंगर, रेडियो एफएम में काम कर चुके हैं। अच्छा। बहुत पहले लाहौर से आए हैं, फिर बंदे पंजाब से, फिर दिल्ली। अच्छा। तो दिल्ली पे रेडियो पर गाते थे एंड शो भी रन करते थे। कट टू माय मम एंड डैड, पूना इंस्टीट्यूट में पहली बार मिले, प्यार हो गया। अच्छा। मैं पैदा हो गया। हाँ, थिएटर का बचपन से शौक था, बिकॉज माय मम वांटेड टू बी इन थिएटर। मूवी से नहीं कनेक्ट हो पाए, डैड वांटेड टू बी इन मूवी, बट माय मम कनेक्टेड टू टीवी एंड थिएटर। तो थिएटर मैंने बहुत किए बचपन से, मतलब लाइव शोज में परफॉर्मेंस में मजा ही कुछ अलग आता है। बहुत सारे स्कूल में थिएटर्स किए, आई मीन थिएट्रिकल्स किए। टीवी दूरदर्शन जब आता था पहले, दूरदर्शन में बचपन से काम कर चुका हूँ। खिलौने में खिलौने जब मंजू सिंह के साथ आता, मैजिक लैम्प में कौन है रॉनी स्क्रू वाला जो गिटार बजाते थे, तब मैं उधर परफॉर्म भी करता था। अच्छा। तो तब से शाले चित्रवानी आता था। उसके बाद में मतलब ये हुआ था कि पढ़ाई में तो अच्छा हूँ, लेकिन मुझे ये यहाँ परसूट करना है अपना करियर। एंड ये था कि हमेशा हाँ बनूंगा, एक्टर ही बनूंगा, बनूंगा तो एक्टर ही बनूंगा। ये हो गया कि मैंने जो कोर्स किया वो कमर्शियल आर्ट का किया। क्योंकि कमर्शियल आर्ट जब कर रहे हो तो मुझे नॉर्मल कॉलेज में नहीं जाना था, तो कमर्शियल आर्ट क्या है तब पता नहीं था किसी को। लेकिन माय ग्रैंडफादर बोलते थे ये क्या पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के कमर्शियल आर्ट में कहाँ जाएगा, पेंटिंग करेगा क्या, पैसे कहाँ से कमाएगा। तो मम से नहीं जाएंगे तो इसमें जाएंगे। तो फाइनली बैंड्रा स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने कोर्स किया। कमर्शियल आर्ट के बाद फिर एडवर्टाइजिंग में चला गया। HTA में था, हिंदुस्तान थॉमसन में। एडवर्टाइजिंग ऑफिस में एक डिमार्केशन होता है, आप आर्ट डायरेक्टर हो तो या तो आप सिर्फ एड सोचो, लेकिन टीवी कमर्शियल को नहीं सोचता था। मैं टीवी के दौरान मतलब वहाँ बहुत देखता था, स्टार्टिंग से लाइक एड्स लिखने का ये था। कमर्शियल तो था ही, पेंटिंग तो होती ही थी। तो वो करते वक्त ऐसे होता था कि मैं क्लाइंट बोलता था तू क्यों नहीं मॉडल कर लेता है। तो फिर मॉडलिंग का करियर स्टार्ट हो गया वहाँ से। पॉन्ड्स हो जाए, गोदरेज हो जाए, बहुत सारे कमर्शियल्स मैंने किया दैट टाइम। जब पहले लॉन्चेस बहुत होते थे, सेट्स वहीं से बनने लगे। और अगर मैं बना रहा हूँ तो फिर मैं बनाता, मतलब डिजाइन कर रहा हूँ तो बनाता क्यों नहीं, फिर मैं बनाने लगा। फिर बाद में मेरे को 1 मिनट मेरे हाथ में आई। तरुण चोपड़ा जो वहाँ काम करते थे, तो वो छोड़ रहे थे HTA, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू 1 मिनट क्यों नहीं करता। वो मेरा पहला सेट था, तो दैट ऑल्सो क्लिक्ड एंड सडनली माई होस्टिंग। अभी भी जितने जन को मैं मिलता हूँ, मतलब भले ही एक्ट्रेस, बड़े बड़े एक्ट्रेस लाइक प्रियंका चोपड़ा भी, अरे मैं स्कूल में आती थी ना, जब वापस आते तो बैग फेंक के, जो भी है ना यही डायलॉग बोलते, बैग फेंक के आपका शो देखती थी। अच्छा हाँ, मतलब मैं इतना बूढ़ा हो गया लाइक जब भी आके, और ये नहीं यही होता है ना कि बैग आना और बैग फेंक के सीधा टीवी पर लग जाना। बिकॉज 7:30 का शो होता था और वो क्या होता था, मेरा काम भी चल रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत टीवी सीरियल्स के भी ऑफर्स मिले थे, लेकिन मेरे को नहीं करना था। बिकॉज टीवी सीरियल मतलब मेरे को 25-25 दिन देना पड़ता था, पर मेरे एडवर्टाइजिंग की जिंदगी अभी तक बाकी थी, चल रही थी। तो साथ में ये क्या था, बहुत अच्छा था। महीने में एक बार आओ, 4 दिन पे शो करो, मतलब 26 एपिसोड उड़ा दो। एक दिन में 6 एपिसोड करते थे हम लोग। ओके, और क्रेजी टाइम था, मतलब बट इट वाज माय बेस्ट टाइम्स। माय वाइफ वनीता यूज्ड टू राइट गेम्स। ऊपर बैठती थी, हम लोग नानावती में शूट करते थे, ऊपर बैठती थी रेलिंग्स पे और वहाँ गेम्स गिनती थी। मतलब मैं तो बोलूंगा काउंट डाउन, अच्छा 10 9 8 करके से कौन जीता तो मैं ऊपर देखता था, तो शी इज काउंटिंग, लेफ्ट वाला राइट वाला जीता, अच्छा ठीक है, हाँ एंड दिस वन इज द विनर। वो हर गेम लिखती थी। ओके,
But the best part about 1 minute was there was no dialogues, there was no script. It was impromptu. It was impromptu in the sense और उन मैं दिनों तो टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं हुआ करता। कुछ नहीं, मतलब दैट टाइम मल्टी कैमरा था, किसी को पता नहीं। सब लोग हमारे सेट पर आते थे, मल्टी कैमरा कैसे सेटअप होता है वो देखने के लिए। यू नो, आई रिमेंबर डायरेक्टर्स कमिंग, अभी मैं बोल नहीं सकता, बट डायरेक्टर्स मेरे सेट पर आते थे देखने के लिए। अच्छा, एक कैमरा उधर, एक कैमरा उधर, सब कैमरा फ्रेम में भी आ रहा है, चलता है, हाँ चलता है। बिकॉज और सब कैमरा को तरुण चोपड़ा ये बोलता था सिर्फ भाई इसको कैच करो, ये पता नहीं किधर जाने वाला है। ओके, पर इतना ही होता कि एक दिन में अगर मैं 6 एपिसोड करूं तो मुझे ही पता नहीं कि नेक्स्ट क्या बात करना है। बिकॉज नानावती में क्या होता था ना, वो एक हॉस्पिटल लेकिन उधर स्टूडियो भी था, तो 300 लोग अंदर सेट पे, 300 लोग बाहर वेट करें, मतलब एक लॉबी में, और 300 लोग बाहर। तो अगर मैं लेट हूँ तो फिर 900 बढ़ते रहते हैं। और द वर्स्ट थिंग इज आई डोंट नो व्हाट टू से। ओके, मतलब अगर मैं कोई स्क्रिप्ट देखूं तो मैं आई कांट मेमोराइज इट सो वेल, बट इम्प्रॉम्प्टू आई कैन से एनीथिंग। तो मेरा ये होता था कि तरुण चोपड़ा के पास जाता था, और हमारा बहुत यूनिक वे होता था बिगिन करना हर शो, यू नो। तो हम ऊपर चढ़ते थे, तब वो ये कंसोल ना ऊपर होता था, तो वहाँ मैं जाता था और वहाँ से स्टार्ट करता। मैं बोला चल कुछ तो बोल यार तरुण, कुछ तो बोल, तू जा स्टार्ट कर, अच्छा कुछ तो बोल, एक तकिया कलाम तो बोल। तो वो बोलता था तिल, बस जा तू। ओके, तो मैं कैमरा लेके नीचे आ गए पूरे कैमरा, एंड वेलकम दिस दैट, नाम है उमंग कुमार, प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं, लेट्स बिगिन द गेम शो। 1 मिनट, फिर बाद में जो कंटेस्टेंट आते थे फिर वो तिल पर मैं बात करता। तो ये एक तकिया कलाम जो बोलते हैं ना, एक तिल पर पूरा एपिसोड हम निकालते थे। तो इस हिसाब से हम एंजॉय करते थे। दैट्स व्हाई इट वाज लाइक अ वेरी हार्टफुल थिंग। उस शो में एनर्जी लेवल भी कितनी हाई है। मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो एनर्जी बढ़ रही है। अब मुझे आप बात कर रहे हैं, मुझे याद आ रहा है पूरा वो माहौल। पर जब आप इतने सालों से एक ही तरह का काम करते रहे, कभी ऐसे एक बोरियत आ गई, स्टैग्नेंसी आ गई, कभी लगा कि बट मेरे लाइफ में मज़ा यही है कि मैं एक टाइप का काम किया ही नहीं। लाइक बोल रहे तू ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है, क्या लाइक इधर यू नो जैक ऑफ और जो बोलते हैं, लाइक वैसा नहीं हूँ मैं। हर चीज़ में आई हैव एंजॉयड माई लेवल बेस्ट। एंड लाइक एडवर्टाइजिंग आई हैव पीक्ड, गॉट ऑल द अवार्ड्स, दिस दैट। फिर एडवर्टाइजिंग का एक टाइम आता है जो छोड़े, 12 साल एडवर्टाइजिंग करी, 12 साल ये भी किया, 1 मिनट भी किया। इट्स टाइम टू मूव ऑन। सेट्स डिज़ाइन अभी आगे क्या, ओके, टीवी शोज करते 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 फिर ग्रेजुएट कैसे करें मूवीज़ में। पर आप, मुझे याद है पहला जी टीवी अवार्ड्स था, जी सिने अवार्ड्स, याद है जो अपने जो अभी ट्यूलिप स्टार है बॉम्बे में, वहाँ हुआ था। यस। हाँ, वहाँ जो विजुअल मैंने पहली बार सेट का देखा, मेरे जहन में ये था कि ऐसा तो हम फिल्मों में देखते हैं, उस तरह का बड़ा सेट कभी किसी शो पे, लाइव शो पे बना ही नहीं था जो आपने क्रिएट किया था। इतने बड़े बड़े स्टैचूज और बड़े बड़ी सीढ़ियाँ, ये वो, एवरीथिंग वाज ह्यूमंगस, लार्जर देन लाइफ। वो नाम ही जुड़ गया था कि जो करेंगे बड़ा ही करेंगे, मतलब unknowingly started setting a trend and it so happened that people started relating us। अगर टीवी पर भी स्विच करते थे, अरे ये तो उमंग का सेट है। हाँ। कोई भी शो अगर हिट करना हो तो उमंग कुमार का सेट होना चाहिए उसमें। Thank you. Yes. मतलब नहीं, but that was the fact कि luckily I mean I never went to anyone for job। तो जो जिनको चाहिए था वो मेरे पास आते थे, तो एक ब्रांड बन जाता है। और उस हिसाब से हाँ, और मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं उनके लिए काम नहीं करता हूँ, मैं अपने आप के लिए काम करता हूँ। तो अगर मुझे नहीं अच्छा लगा और मेरा नाम खराब हो रहा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। तो यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो। कोई अगर बोला था यार तेरा लास्ट ईयर का सेट अच्छा है ना, तो फिर मैं बहुत ही हो जाता हूँ, गॉड दैट मींस आई हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, सो इट हैज टू बी बेटर देन लास्ट ईयर। और एक सीजन में मैं सब सेट करता हूँ, मतलब ओके, लाइक लास्ट 8-9 years ऑल द सेट्स, 9 सेट्स होते सब मैं करता हूँ। तो यू हैव टू बी बेटर। मैं बता देना चाहती हूँ जो लोग सुन रहे हैं, 9 सेट्स मतलब 9 अवार्ड्स जो होते हैं हमारे कंट्री में, जो फिल्म अवार्ड्स होते हैं, उनके सारे सेट्स उमंग कुमार करते हैं। और उसमें ये होता है कि मैं दूसरे को बता नहीं सकता मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, ओके, सीक्रेसी। बट देन ये अगर डेट पर आ रहा है तो दिस हैज टू बी माय बेस्ट, और वो 4 दिन के बाद दूसरा आने वाला है, वो इससे बेहतर होना चाहिए। पर ये नहीं कि मैं यहाँ कम परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वो हमेशा रहा है कि यू हैव टू आउटडू योरसेल्फ एंड यू हैव टू प्लीज योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग फॉर एनीवन एल्स। और जब तक आप अपने आप को प्लीज करोगे, खुश होगे, तो पब्लिक अपने आप ही एंजॉय करेंगे, यू नो। आपने बहुत ही बढ़िया फिल्म बनाया मैरी कॉम, एंड उसमें जो डिटेलिंग आपने की है, शायद आम जनता को ये पता भी ना हो कि आपने मणिपुर को सेट किया है मनाली में। तो वो कैसे किया, कैसे आपने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं मनाली में क्रिएट कर सकता हूँ। और मैंने यहाँ तक सुना है जब मैरी कॉम खुद गई थी, वो भी हैरान थी कि मेरा घर, मेरे बॉक्सिंग का अखाड़ा, ये सब सिमिलर कैसे दिख रहा है। नहीं, ये ग्रेजुएट हम ऐसे हो गए थे कि जब फिल्मों का दौरान आया तो मैं आर्ट डायरेक्टर बन गया, मेरी वाइफ प्रोडक्शन डिजाइन बन गई, ओके। तो वो डिफरेंशिएशन आ जाता है। मैं सेट्स बनाता हूँ, वो प्रॉप अप करती है, ओके। जब रियलिज्म में बात आती है तो वो डिटेलिंग की बात आती है। तो लाइक मैरी कॉम में मैंने एक स्टेप बैक ले लिया,
आई नो व्हाट आई वांटेड, सो आई टोल्ड हर मुझे ये सब चाहिए, तो वनीता शी टुक ओवर. ओके, हाँ, ऑब्वियसली माय हैंड इज दैट बिकॉज आई कांट लीव एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई कांट हैव एनी अदर आर्ट डायरेक्टर कमिंग इनटू माय फिल्म. मैं ही करूंगा बिकॉज उतनी डिटेलिंग पता है. तो वनीता नोज आवर स्टाइल एंड शी नोज व्हाट टू डू. तो उस हिसाब से शी डिड दिस. और डिटेलिंग ये हुई थी कि मैरी कॉम भी सरप्राइज थी टू सी द बॉक्सिंग थिंग. उसके ऊपर का कॉबवेब जो भी लगा है जाली पर, वो भी उतना डिटेल्ड है. क्या स्क्रैच किया हुआ है कबर्ड्स के ऊपर, वो डिटेल्ड है. यू नो, कपड़े होंगे तो वो क्या होगा, बैग होगा तो क्या होगा. अगर इतने सालों से अगर बॉक्सिंग ग्लव है तो कितना घसा होना चाहिए. Correct. नया नहीं हो सकता है. लिव्ड इन है, जला हुआ था उसके मूवी में जो हमने बताया. तो वो सब वनीता ने देखा. और हाँ, हमने बॉम्बे में बनाए जो सेट्स बनाए. और बेस्ट पार्ट थे, जितने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थे सब एक ही सेट पर लगे थे. ओके, किसी को पता नहीं चला. और वो हर सेट हमने बहुत स्मार्टली किया था बिकॉज हर एक सेट के पीछे दूसरा सेट था. अच्छा. तो हम अगर पहले दिल्ली शूट करें तो हमने पहले चाइना सबसे लास्ट में लगा दिया था. 3 सेट बैक टू बैक थे. हम शूट करते थे 3 दिन, फिर एक सेट निकल जाता था. तो उसके पीछे दूसरा कंपटीशन, उसके पीछे तीसरा कंपटीशन, ऐसे. तो हमने एक ही सेट पर सब चीज़ लगा दिए थे. तो ये हमारे बिकॉज वी नो दीज थिंग्स, दैट्स व्हाई इट्स इजी फॉर मेकिंग दीज मूवीज. अदरवाइज बहुत कॉस्ट हो जाता है. दूसरे आर्ट डायरेक्टर बोले अरे 3 बड़े बड़े सेट लगाने से. नहीं, हेलो, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, कितने सीट लगेंगे, क्या होगा. तो उस हिसाब से बहुत उसका घर जो डिटेलिंग किया, ओह, लोग बोलेंगे उसमें सेट कहाँ था. अरे सब चीज़ सेट था. And that's the best part of it, because nobody knows that it's a set. It looked like पूरी a real पिक्चर में सब house. सेट्स थे. So that was the best part. अभी आपने जब सोचा कि अब मुझे आर्ट डायरेक्शन से मूवी डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ाना है अपने, तो किस तरह से आपने ये पेश किया कि मुझे ये फिल्म बनानी है, और वाई मैरी कॉम? ये बहुत अच्छी, मतलब दूर की कहानी है. बहुत अच्छी. बनना जा रहा था एक्टर, लेकिन बन गया बिहाइंड द सीन्स. लेकिन हाँ, चॉइस तो वही थी कि सिनेमा इज पार्ट ऑफ माई लाइफ. नॉट दैट आई हैव येट लेफ्ट आर्ट डायरेक्शन, यू नो, इट्स स्टिल ऑन. तो लिखी, बहुत सारी पिक्चर्स लिखी जो बिग थी, बट यू नो रियलिटी वाज फेसिंग मी दैट हेलो, I know every actor is my friend, but still to take them me seriously थोड़ा टाइम लगेगा. तो मैंने राइटर साइविन जो मेरे साथ में काम करता था, ऐसे तू इधर आ, ओके, और गए भाड़ में हमारे पहले के स्क्रिप्ट्स. एक्टर्स तो सब मेरे को टांग दे रहे हैं, बोलेंगे 2 साल के बाद ये वो फैंटास्टिक स्क्रिप्ट दिस दैट. ऐसे नहीं, give me an actress oriented film, a female oriented film, and a biopic. I don't know why did I say that. This was also 3.5-4 years back, जब कोई नहीं आया था. मिल्खा नहीं आया था, पान सिंह तुम्हारे, कुछ नहीं. But I just told him that I want something fantastic. You get कहाँ से. तो उसने पूरा रिसर्च किया. फाइनली रानी लक्ष्मीबाई आ गई, क्वीन एलिजाबेथ, ये बहुत तब सोच रहे थे हम लोग क्या क्या हो सकता है. He came up with this thing कि मैरी कॉम. ऐसे नहीं, मैरी कॉम कौन है. आई न्यू बॉक्सिंग, ये वो सब, पर क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या हो सकती है. तो इसे प्लीज रीड अबाउट इट. एंड तो उसने मेरे को एक 1 पेजर दिया और बताया इस पर. ओह माय गॉड, दिस इज फैंटास्टिक. एंड दैट टाइम किसी को पता नहीं है बॉक्सिंग पर कौन पिक्चर बनाएगा और फीमेल ओरिएंटेड. बट येस, मुझे एक ऐसा रोल देना था एक एक्ट्रेस को जो ना नहीं कर पाए मुझे. But says, okay, first thing first, let's go and ask this lady whether she'll give us the rights or no. हम लोग तीनों पकड़ के चले गए, साइविन, myself and my wife, चले गए मणिपुर. भाई हम आए हैं आपके पास, और आपका. तो she started laughing, are you crazy? मेरे पर पिक्चर बनाए. ऐसे हाँ. एक तो पहले उसने टाइम देखा, देखा कि मैं कौन हूँ भाई, कहाँ से आया. She doesn't know, आर्ट डायरेक्टर होगा अपने वर्ल्ड में, वहाँ उसको पता नहीं मैं कौन हूँ. Something clicked. She said, okay, do it on me. Then she took me around, showed me her place, this that, you know, कहाँ जो जिम करती थी, and I just took her rights, and हम लिखने रहे. तो 2 साल हम लोग लिख रहे हैं. चलो मेरा काम तो कितने जा रहा है, मैं अपना ऑडिशन कर रहा हूँ. लिखते रहेंगे, जब पक जाएगा पूरा तो हो जाएगा. सडनली ओलंपिक्स हैपेंड. शी बिकेम अ बिग नेम. एवरीबॉडी सेड अरे ये किसके पास है मैरी कॉम. किसी को पता नहीं था. ओलंपिक्स ओनली कुछ नहीं आया था. Nobody. She was just a 5-time world boxing champion, which nobody knew of, and that is what excited me. A comeback story of a mother. So that is what Saivin wrote, and that is what we sat together. कैसे इसको बढ़े. Then Olympic happened. I said, my God, this is fantastic. But Olympic में she got bronze. But our story was before that only. Our story was complete. Complete before that. Yeah, we knew what we were doing. And I was in Sanjay's office. So he asked कि क्या कर रहा है तू आजकल. मैं बोला नहीं, आपकी टाइप की पिक्चर नहीं. तो मैं जा रहा था. Then he came to the lift. So tell me ना क्या कर रहा है. तो मैंने बस लिफ्ट के बाहर ही बता दिया कि ये बोली ठीक है, come on Monday. And he signed me on. So that is how Mary Com happened. अब आपकी जो दूसरी पिक्चर आ रही है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स. मैरी कॉम जैसे एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में लोगों को कम पता था, पर सरबजीत इज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में शायद सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड इंडिया भी बहुत लोग जानते हैं. तो आपने इतना एक चैलेंजिंग टॉपिक एंड आज के ज़माने के टॉपिक को क्यों उठाया, अनदर बायोपिक इन योर लाइफ? नो, आई मीन मैरी कॉम के बाद मैंने तो सोच रहा था कि मेरी तो अगली 3 पिक्चर्स लाइंड अप है जो बायोपिक नहीं है. सडनली नेशनल अवार्ड के बाद
संदीप सिंह मेरे लाइफ में वापस आते हैं और बोलते हैं कि ये पिक्चर तूने बनानी चाहिए। आई सेड ये नो वे, आई कांट मेक दिस, आई एम अनदर बायोपिक, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, तो इसे देख तो ले। आई सेड नहीं। तब वो लिखी हुई थी पूरी पिक्चर, एज अ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, बिकॉज ही वाज अलाइव एट दैट टाइम। तो दे वर ट्राइंग टू मेक दिस फिल्म ताकि वो छूट जाए उसके द्वारा, पर अनफॉर्चुनेटली दैट डिडंट हैपन एंड दिस मूवी गॉट शॉट। सडनली संदीप सिंह गॉट दिस मूवी टू मी एंड आई सेड ओ गॉड, नहीं बन सकती मेरे से, बाबा सॉरी। तो मैं चला गया आईफा के लिए मलेशिया। बस ये 1-1.5 वीक की बात है। नेशनल अवार्ड मिला, उसने मेरे को दिखाया, मैंने सुना नहीं, मैं बोल के चला गया एंड मलेशिया में बैठा था मैं, तो सेट के बीच में आई जस्ट वेंट ऑन यूट्यूब एंड आई जस्ट सॉ हर वीडियो, हुज दलबीर कौर वीडियो, जो छाती थाप करके चिल्ला रही थी ऐसे, माय गॉड। तो मेरा माइंड बोला मैं ये तो कुछ अच्छी चीज़ है, मैं मेरा व्रत वापस ले लेता हूँ, आई विल डू दिस थिंग। मैंने वहीं से फ़ोन किया, आई स्टिल रिमेंबर, आई कॉल्ड, दिस वाज नॉट इवन 1 year बिफोर, आई रिमेंबर, ओके, एंड आई कॉल्ड अप संदीप कि मैं कर रहा हूँ। बोला अनाउंस कर दूँ, बिफोर आई वुड चेंज माई माइंड, तो अनाउंस कर दूँ, बहुत जल्दी रहती। मैं बोला हाँ कर दे। तो मैं थर्सडे को आ रहा था, फ्राइडे को पेपर में आ गया, ठैंग उमंग कुमार नेक्स्ट सारा जैसे शिट, तो अच्छा था। देन व्हाट हैपेंड इज, व्हाट टच्ड मी वाज, माय गॉड, दिस फिल्म इज़ नॉट अ नॉर्मल फिल्म, ओके, एंड बहुत ही पॉलिटिकली ड्रिवन फिल्म है, बहुत समबडीज पेन दैट आई एम शोइंग, इट्स वेरी डिफिकल्ट। दलबीर कौर जब हमारे पास आई थी, पूरा नरेट किया उन्होंने अपनी लाइफ, वी वर ऑल इन टीयर्स, सब रो रहे हैं। पर मैं ये अगेन बात आती है डिटेलिंग की, तो मैं इतना घुस जाता हूँ कि मुझे एक एक चीज़ पता करनी चाहिए कि अगर वो 6x4 के जेल में रहें तो कैसा था, क्या था। लेफ्ट साइड पर वॉल थी, सेंटर में वॉल थी, 4 times they've met, फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट क्या हुआ, यू नो, कौन पहले आया, नीचे देखे बैठे थे, ऊपर बैठे थे, क्या था, एक मटका था कोने में, ये था। तो वो सडनली माई वर्ल्ड गेट्स स्टार्ट्स क्रिएटिंग, क्या कर सकता हूँ। और वो अगर आप पिक्चर देखोगे ना, तो वो सीन मैंने इतना एलैबोरेट किया है ना, यू एज ए ऑडियंस विल फील ओ माई गॉड, धक 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 दोनों साइड से। सरबजीत को 18 years के बाद दे गो एंड मीट, 18 years दे डिडंट मीट नथिंग, 18 years के बाद इफ योर फैमिली, एक जरा आपको पानी फेंकता है, बोल देता है चल उठ जा, सुबह आ रहा है कोई मिलने, कौन, मेरी फैमिली। सडनली दैट एंड दैट एंग्जाइटी, होल नाइट की एंग्जाइटी कि कल सुबह आ रहे, कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, एंड द फर्स्ट कम एंड लुक, तो वो क्या होता है। तो वो फीलिंग आई हैव गॉट, आई मीन एज अ व्यूअर ऑल्सो आई वांट पीपल टू सी कि क्या होता है। तो इट्स अ वेरी टचिंग मूवी, आई वांटेड टू डू दिस फिल्म फाइनली, ना करके, मतलब इतना घुस गया हूँ कि यू नो 52 days में ख़त्म भी हो गई पिक्चर। आपने कैसे सोचा कि इस रोल के लिए रणदीप हुडा ही सूटेबल है? बहुत कम लोग, कम एक्टर्स का ध्यान आया था मुझे, लेकिन ये हो गया था कि रणदीप फट से फिट क्यों हुआ, बिकॉज एक तो वो हरियाणवी टाइप है, वैसे ही लगेगा, एंड समवेयर his appearance looks, you know, his face looks like him, because बातों में मैंने ऐसे ही दलबीर कौर से भी पूछा था, पूनम और स्वपन उनसे भी पूछा था, who do you think, ऐसे you know, क्या आपके बिकॉज ब्रदर का रोल कौन कर पाएगा, उन्होंने भी अपने आप से रणदीप हुडा बोला था। अच्छा, ओके, ऐसे अच्छा ये मैच होता है। फर्स्ट थिंग वी कॉल्ड हिम, मेरे ऑफिस में आए थे वो, एंड 15 मिनट में, सब 15 मिनट की लकीली मेरी मीटिंग होती है जो सक्सेसफुल होती है, एंड मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग रोल ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू बिकम, मेरे को आपकी हड्डियाँ देखनी है, ओके। और मैं जनरली क्या होता है ना, जेल में आप एक तो या तो फूक जाते हो, वो हो गया था 23 years के बाद, ब्लोट हो जाता है, खाना वाटर रिटेंशन ये सब अलग, पर मेरे कैरेक्टर को मेरे को चाहिए था कि कमजोर सूख जाए एकदम, यू नो, धूप नहीं देखी इतने सालों से, 18 साल से, तो उनका क्या हाल होगा, फेस क्या हो जाएगा, अगर एजिंग हो गए, बुढ़े हो जाएंगे तो कैसे हो जाते हैं, यू नो, बिफोर टाइम यू गेट ग्रे, यू नो, दांत कैसे हो जाएंगे, फंगस आ जाएंगे, क्या होगा, पैर चले नहीं, बस 4x6 के एरिया में कितना चलोगे आप, बेड़ियाँ लगी हैं, फंगस हो गया पैर में, क्या हो जाएगा। तो वो सब मैंने उनको उस 15 मिनट में डिटेलिंग दिखाना। ही डजंट नो मी, उसने सिर्फ एक मेरी कॉम देखी है, सडनली समथिंग क्लिक्ड, इसे ठीक है, गया बाहर, वापस आ गया, आई एम डूइंग द फिल्म, ऐसे दिया। सेम चीज ऐश के साथ, ओके, ऐश्वर्या राय के पास में गया, आई नो हर सिंस हर मिस इंडिया डेज, ओके, तो तब से मैं जानता हूँ उनको, हर शोज में ना, एंड फ्रेंडशिप तक। सो योर न्यू अवतार में मैं पहुंचा, डूइंग अ फिल्म दिस दैट, शी हैजंट सीन मैरी कॉम बट शी नोज मी, तो टाइम दे दिया, सोफा पर बैठे हैं, 15 मिनट में मैंने मेरा लुक दिखाया, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज द जर्नी, ओके उमंग, आई एम डूइंग इट। I said, I know. I mean, you're gonna take time. Generally, time they catch you. We'll meet second time. You narrate to this. मैंने narrate भी नहीं किया, कुछ नहीं. We got up, shook her hand, she hugged me. That's it. She's doing the film. I said, ये तो थोड़ा गड़बड़ का मामला है कि बाहर जाके कुछ बोल तो नहीं दे. No, I'm not doing. Sorry, this, that. You're in front. But it was because हम लोग का जो presentation होता है वो बहुत thorough होता है. Because we are visual people. You visually make it so. Yes. No, and the thing is, my scripts and the synopsis and everything and the look on the computer that I have, I design my own self. So my book is my Bible.
एक सीन चेंज नहीं होता, एक डायलॉग चेंज नहीं होता है। एंड द बुक इटसेल्फ अगर आप पढ़ के देखोगे तो आप अपने आप कैमरामैन बन जाओगे, आप अपने आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो गया, उसमें सब है। ओके, फुल लुक, हर पेज में ये लुक है, ये चीज़ है। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, बट एक्टर्स गेट दैट कॉन्फिडेंस, ओह गॉड, दैट्स हाउ आई हैव डन सरबजीत एक्चुअली। जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, जिनका जिक्र आप कई बार कर चुके हैं, वनीता। तो काफ़ी बार अब तक जो सुन रहे होंगे, सुनने वाले सोच रहे होंगे ये वनीता कौन है। तो अब हम बात करेंगे कि वनीता कौन है, कहाँ मिले आप। वनीता को मैं मिला हूँ स्ट्रेट, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, कॉलेज में। ओके, सेम कॉलेज में, सेम लाइकिंग, सेम डिसलाइक्स, फोटोग्राफी, कमर्शियल आर्ट, सब चीज़। सिर्फ HT में काम नहीं कर पाई बिकॉज HT में उनके फादर थे। अच्छा। तो यू नो रिलेशन नॉट अलाउड, तो वो अपनी फ्रीलांस कर रही थी। तो ये हुआ कि तब से हमारा लव अफेयर चलता रहा, एंड 9 years के बाद हम मैरिज में आ गए। और इनफैक्ट 1 मिनट का टाइटल जो था, 1 मिनट में लव हो जाए, 1 मिनट में मिले नौकरी, 1 मिनट में शादी, तो उसमें वो थी। अच्छा। जिसमें मैं शादी करता हूँ उसने कमर्शियल, तो तब से चलता आ रहा है। हाँ, लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर सेम, सो इट सो हैपेंड कि भाई मैरिज तो करना ही है। ऐसा हो गया, 9 years के बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो शादी हो गई। तो इट्स लाइक लिव्ड टुगेदर सो मच that become a habit. It becomes a habit, and it becomes a friend. You share everything. It's like your life is her life, her life is your life. It's just become that, and comfortable with each other. That's why we lasted. That's why I'm telling you, like अगर आप 15 साल पहले हमको जानते थे, अभी भी वैसे हैं, because same, पता नहीं, हम लोग बोलते हैं कि सेम जगह काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी पूछने वाली थी, जब दो लोग स्पेशली जब पति पत्नी एक जगह पे काम करते हैं, उनके बीच में कई बार मतभेद हो सकता है। वो होता ही है, वो तो मतलब दोज आर लेकिन हेल्दी डिस्कशंस। अब हर चीज़ में बिलीव करना, नहीं बिलीव करना, मीन्स उसका स्टाइल अलग है, मेरा स्टाइल अलग है, वो आता ही है। वो पॉइंट पर तो हम झगड़ेंगे, ये ऐसे करना, अच्छा तू ही कर, फिर मेरे को नहीं करना, तो वो आता है। लेकिन दैट इज, यू नो दैट व्हाट इज हर स्ट्रेंथ, व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस क्या है, तो उसमें वो आ जाएंगे वैसे। तो उस हिसाब से जेलिंग बहुत अच्छी हुई है। मैंने एक रूम बना दिया, उसको रूम को कैसे सजाना है उसको जानता है, पर वो पूछेगी तेरे को कैसे चाहिए, फिर बाद में मत बोलना कि चेंज हो सकता है। तो बट यस, सजाना कैसा है, आई नो हर थिंकिंग, सो उस हिसाब से मैं डिजाइन कर लूँगा। तो हम बहुत अच्छी तरह जेल करके आगे बढ़े हैं। एंड ये भी है कि कौन सी पिक्चर करना, नॉट कंसल्टिंग, बट इट बिकम्स लाइक शी नोज अगर मैं ये करूँगा तो मैं कितने स्ट्रेस में जाऊँगा, उसके स्ट्रेस का उसको क्या असर होगा, और अगर वो उसको कुछ कर रही है तो उसका स्टॉप हो रहा है कि क्या हो रहा है। वो डिज़ाइनिंग में बहुत माहिर है, उनकी जो शॉप थी जैसा, तो हर चीज़ हमको पता है एक दूसरे क्या कर रहे हैं, तो इट्स हेल्प्ड अस, एंड दैट्स हाउ वी हैव ग्रोन। इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, but we're together like that. And God bless the two of you. On that note, I will say thank you so much for coming and sharing so much with us, with my listeners. I'm anxiously waiting for Sarabjeet. Thank you so much, Umang, for coming on Kuch Panne Zindagi Ke. Thank you, Madhurima. Thank you for having me, and it was nice talking to you. Suddenly you look at your life as an open book. Like, thank you. Thank you. कुछ पन्ने जिंदगी के